तो कभी घटता नहीं, लेकिन तुम्हें जितना भी देता हूं तेरा तो घट जाता है। तेरा कभी पेट भरता ही नहीं, तू तो भिखारी बन गया। दाता तो मैं हूं, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। इसीलिए भगवान को मन से तन से समर्पण हो जाओ। हे ठाकुर, ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन भी आपका दिया हुआ है। ये तन और मन दोनों आपकी चरणों में मैं आज अर्पण कर रहा हूं। ये जो धन है, ये जो बंगला है, ये जो कोठी है, ये भी मेरा अपना नहीं, ये भी आपके प्रसाद से मिला है मुझे भोगने के लिए। मैं भोग लिया, ये धन भी आपके लिए ही है, आपका धन है, आपकी सेवा में लगे, आपका दिया हुआ धन आप में लगे, आपको मैं आज अर्पण कर रहा हूं। हे मां, भक्ति की एक एक बात देवहूति मां को भगवान कपिल ने बताया। भक्ति की एक एक बात सुनकर देवहूति की शरीर से पानी बहने लगा, जल का रूप ले ली, और देवहूति का शरीर जो था वो जल बन गया, और वह जल बनकर एक नदी का रूप लिया, सिद्धिदा नाम की नदी। और वो नदी में जल बहकर कहां मिल गया? गंगा सागर में। देवहूति की शरीर का जल गंगा सागर में जाके मिला, और वही गंगा सागर में भगवान कपिल जाकर के वास किए। जी, ये मेरी मां देवहूति की सागर नहीं, ये भक्ति की सागर है। इस भक्ति की सागर में मैं वास करूंगा। इसलिए कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जो भी ये गंगा सागर नहीं, ये भक्ति के सागर में एक बार गोता लगा ले, वो दोबारा मां के घर में नहीं आता है। प्यारे बोलिए राधे। 8 अध्याय में भगवान कपिल ने मां देवहूति को समझाया। भगवान कपिल में जाकर वास किया। अगर इस देवहूति और कपिल भगवान की संवाद पे चर्चा किया जाए तो 7 दिन नहीं 7 महीना में भी ये पूरा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गाथा है इनमें। लेकिन 7 दिन का ही समय रहता है, क्या क्या सुनाऊं 7 दिन में ही। देवहूति का वंश नहीं चला। भगवान कपिल गंगा सागर में जाके बस गए। देवहूति मां 3 बहन थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति की जो बहन थी, प्रसूति की विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुई। आकृति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। उन कन्या का नाम सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ। दक्ष महाराज यज्ञ किए, उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किए, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। नारद जी जाकर के मां सती से कहने लगे, हे माता, सारे देवता आपके पिता के गृह में हैं, आप यहां हो, जाओ अपने पिता के घर में, आपके पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। माता सती भगवान शंकर से कहने लगे, नाथ चलिए ने, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी जहां से निमंत्रण ना आए, बुलावा ना आए, वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे ही विवाह के बाद पिता के घर में बिना बुलावा नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, अगर पति से लड़ाई हो जाए, मुंह उठा के चल देती हो, वो नहीं जाना। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन मां सती नहीं मानी, तो परिणाम क्या हुआ देख लो। एक दिन वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और बेटा, आप भी ज्यादा ससुराल जाने का कोशिश मत करना। ससुराल प्यारी लगे जब तक। ससुरारी प्यारी कब तक लगता है? जब तक वो ससुराल के लोग रिपु का रूप ना ले ले, शत्रु का रूप ना ले। तब तक जब शत्रु का रूप ले ले तो आना जाना भी बंद हो जाता है, सब रिश्ता खत्म। माता सती महादेव की एक भी बात नहीं मानी।
चली गई दक्ष के यज्ञ में। वहां सभी देवता का भाग लगा हुआ था, भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं था। मां सती का बहुत अपमान की दक्ष प्रजापति। सती मां अपनी अपमान को सहन कर ली। जब भोलेनाथ की अपमान होने लगा, मां सती से सहन नहीं किया गया। सती माता अपनी शरीर को अग्निकुंड में समावेश कर दी। भोलेनाथ को पता चला, भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दिया। जटा से भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने आकर जग को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति की मस्तक को काट दिया। भगवान शंकर से सभी देवता प्रार्थना करने लगे, सभी देवता विनय करने लगे। सभी देवताओं को दंड दिया गया उन यज्ञ में। अंत में दक्ष प्रजापति के मुख जोड़ने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं त्रिशूल चला रहा हूं, त्रिशूल से जिनका सिर पहले कट जाए वही सिर दक्ष को लगेगा। एक बकरे जा रहा था चर करके, उन बकरे का सिर कट गया, वही सिर दक्ष को लगाया गया। अब बकरे के तरफ दक्ष बोलने लगे। इसलिए हम लोग जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा कट हुआ, बोलिए नारायण भगवान की जय। ये हुई देवहूति के तीनों बहन का वंश। मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए थे, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। प्रिय उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायं जगतो स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों मनु के पुत्र थे। प्रिय मतलब सुंदर, अब व्रत मतलब क्या? भूखे रह लो। भूखे रहने का नाम व्रत है। अगर पूरे दिन हम भूखे रह लें, उन्हें व्रत कहा जाए, तो बहुत आदमी का लंच पैक रहता है लेकिन खाने का फुर्सत ही नहीं मिलता, तो उनका भी व्रत हो गया। व्रत कर लिए और किसी को गाली गलौज दे दो, लड़ाई कर लो, किसी की निंदा करो, क्या ये व्रत है? व्रत जिस रोज किए, व्रत मतलब उपवास, उपवास करके उस दिन आप अपने जीवन की कोई बुरा कर्म को त्यागने का संकल्प लो। सच्चा व्रत तो वह है प्यारे। उत्तानपाद, उत्तान मतलब ऊंचा, पाद मतलब पैर। जिनका पैर समाज के कार्यों के लिए आगे बढ़े, धर्म के कार्यों के लिए आगे बढ़े, उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद राजा के दो पत्नी, एक पत्नी का नाम सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जिनकी नई नई रुचि। आज काठमांडू, कल हलेसी, कभी पोखरा, कभी वीरगंज, कभी शिमला, कभी मसूरी, कभी नैनीताल, कभी देहरादून, कभी कहीं घूमने का इच्छा हो, कभी पनीर पकोड़ा खाने की, कभी रसमलाई खाने की, कभी कुछ और ही खाने की, कभी नई नई साड़ी पहनने की, नई नई जगह घूमने की, नई जगह देखने की। जिनमें रुचि है उन्हें सुरुचि कहते हैं। दूसरी पत्नी का नाम सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्र के नीति पे चले, जो धर्म के नीति पे चले, उनका नाम सुनीति है। जब सुनीति गर्भवती थी ना, तो राजा उत्तानपाद सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि के संग रहने लगे। सुनीति गर्भ अवस्था में एक संत का आश्रय लिया, संत के शरण में रहने लगे और संत से कहा, बाबा
एक बात मैं कहूं, संत ने कहा कहो न बेटी क्या बात है। सुनीति कहती है बाबा मेरी एक सौतीन है, मेरी सौतीन का नाम सुरुचि। बाबा उनके विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उनके गर्भ से कोई संतान नहीं जन्म लिया। बाबा आशीर्वाद दो मेरी सौतीन के गर्भ से भी कोई संतान जन्म ले। संत ने कहा बेटी जिन सौतीन के लिए राजा तुमको घर से निकाल दिया, उन सौतीन के लिए सौतन के लिए तुम पुत्र मांगती हो। जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे सौतन के भी पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, इन बच्चा को देखने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। सुनीति के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। उन बालक का नाम रखा गया ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के गोदी में जाके बैठ गए। सुरुचि ने देख ली, सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ था उत्तम। सुरुचि हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे कर दिया। ध्रुव तुम पिता के गोदी में नहीं बैठ सकते, इन पिता के गोदी में तो वही बैठ सकता जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लिया। ध्रुव जी रोते रोते अपने मां के पास गया। बालो असी बता नात्मानम मन्यई स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भगवान यस्या दुर्लभे अर्थ मनोरथा। ध्रुव जी रोते रोते अपने मां के पास आया। मां ने गोदी में लिया और मां से कहने लगा मां क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं? या मां इन राज पर मेरा कोई अधिकार नहीं बचा? आज जो मां सुरुचि कही वो शब्द हृदय में चुभ रहा है। इन शब्द का बदला मां सुरुचि से मैं अवश्य लूंगा। माता सुनीति ने ध्रुव की मुंह पर हाथ रख करके मुंह बंद कर दिया। बेटा ऐसा नहीं सोचो। मां मंगलम ता परे खुमस्ता भृंगते जनो यत् पर दुःखस्तता सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भागाया उदरे। बेटा ध्रुव किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। तुमने क्यों कहा मैं सुरुचि से बदला लूंगा? अरे बेटा संसार में जो कुछ लोग प्राप्त करते हैं ना अपने प्रारब्ध से पाते हैं। पिता का सुख, राज सुख, माता का सुख, धन दौलत का सुख, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, ये सब प्रारब्ध से मिलता है। ध्रुव जी कहने लगे मां मुझसे कोई गलती हुई? सुनीति कहती है बेटा तुमसे एक गलती नहीं दो गलती हुई। पहला गलती तो तुमने ये किया देव योनि छोड़कर मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो। दूसरा गलती मनुष्य बनकर भी आए तो किनके गर्भ से?
मम दुर्भागाया उदरे गृह, मेरे जैसी अभागी दुर्भागिनी स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया बेटा, जो ना पिता का सुख दे पाया ना राज सुख दे पाया। बेटा ये शरीर के पिता के गोदी में बैठकर क्या करोगे? बैठना है तो शरीर और आत्मा के जो पिता है, जो जगत के पिता हैं, जो परम पिता हैं, उनके गोदी में बैठो। ध्रुव जी की इच्छा जगी। ध्रुव जी मां से कहने लगे, मां परमपिता कहां मिलेंगे? ध्रुव जी कहते हैं, ध्रुव जी से सुनीति कहती हैं, बेटा परमात्मा सर्वत्र वर्तते, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना। ध्रुव भगवान की बात सब जगह है। ध्रुव जी को वन में भेजने लगे, जाओ तुम जमुना स्नान करो, भगवान का भजन करो। लेकिन ध्यान देना, ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। जब तक आप गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं होंगे, तब तक बाहर में आकर भी आप मां के गर्भ में ही हो। जन्म लेने के बाद भी आप मां के गर्भ में ही हो, जब तक गुरु मुख नहीं होगे। जिस रोज आप दीक्षित होगे, उस रोज आपका नया जन्म मिलेगा। उस रोज से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, भगवान की प्राप्ति होगा। बिना गुरु भगवान नहीं मिलते प्यारे। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जाऊं बिरंच शंकर सम होई। बिरंची हो या शंकर, बिना गुरु भव सागर से कोई नहीं तर सकता। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार मिटाकर ज्ञान की प्रकाश भरने की चेष्टा करे, उसे गुरु कहते हैं। लेकिन सरकार, इस संसार में कलयुग में लोग लालच के कारण किसी को दीक्षा दे देते हैं, जो कुछ तो आ जाएगा माल, जो ही आए, नहीं कुछ तो एक वस्त्र ही मिलेगा, पुराना हो गया। ऐसा नहीं बनाना। जो खुद ही अज्ञानी है, वो तुम्हें कहां से ज्ञान दे सकता है? ज्ञानी पुरुष को गुरु बनाओ। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर लोभी गुरु होगा, लालची चेला, तो क्या होगा? वहां भी लड़ाई होगा। अरे तूने कैसा गुरु था, सारा ठग के खा लिया, मेरे लिए भी नहीं छोड़ा। ऐसा गुरु नहीं बनाओ। गुरु को चरण दबाते रहो। पूरी रात हो गई तो गुरु जी आधी रात में पूछने लगे, बच्चा विवाह हुआ कि नहीं? अब चेला सोच रहे हैं गुरु सो गए होंगे तो मैं छोड़ दूंगा चरण दबाना, मुझे भी नींद आ रही। अब आधी रात हुई तो गुरुजी पूछ रहे कितना बच्चा है, विवाह हुआ कि नहीं? फिर दबाने लगे, हाँ विवाह हो गया। अब 3 बज गया तो बच्चे कितने हुए? अरे भगवान, ये गुरु है कसाई है, पूरी रात सेवा करवा रहा है। ऐसा गुरु नहीं बनाओ। जो सेवा लेवे ऐसा गुरु बनाओ, सेवा लेने के साथ साथ सेवा दे भी। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कुछ नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ अर्पण कर दे। ध्रुव जी नारद को गुरु बनाया, लेकिन नारद जी
जिनको जिनको दर्शन दिए उनको भगवान मिला। नारद जी भी ध्रुव को देखकर प्रसन्न हो गया, आहा ये बच्चा अगर मेरा चेला बन जाएगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा। ध्रुव जी के पहले परीक्षा लिए, फिर 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिए, कान में नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी चले गए इस मंत्र का जाप करने के लिए। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि विनाम केवला हेतु की भक्ति रूत पाता एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुख की भक्ति जो हम करते हैं उससे उत्पात खड़े होते हैं, उससे भगवान कभी नहीं मिलते। इसलिए सब कुछ जान कर भक्ति करना चाहिए। ध्रुव जी जमुना स्नान किया, आचमन किया, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भजन करने लगे। ध्रुव जी का भजन करते करते आज पहला महीना बीता, 3 दिन कुछ नहीं खाए, तीसरे दिन शाम में फल खाकर फिर भजन शुरू कर दिए, नमो भगवते वासुदेवाय। जब दूसरा महीना जप का शुरू हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाया, छठे दिन शाम में पत्ता खा करके फिर जप शुरू कर दिया। त्रिरानते प्राप्ते कविद्वद्रासन आत्मवृत्तिनुसारेण मासम नित्य अर्चन हरिम। अखंड ध्रुव जी का जप चल रहा है। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो 9 दिन कुछ नहीं खाया, 9वां दिन शाम में पानी पीकर फिर जप शुरू। चौथा महीना हुआ तो 12 दिन कुछ नहीं खाया, 12वां दिन हवा पीकर वायु पीकर फिर जप शुरू कर दिया। 5वां महीना जब ध्रुव जी का जप हुआ तो ध्रुव जी अपना सांस को रोककर जप शुरू कर दिया। पंचमे मास नु प्राप्ते जित श्वासो आत्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे कै तस्तो स्नान सेवा चला। ध्रुव जी अपना सांस को ब्रह्मरंध्र में जाकर रोक लिया। पूरा पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी अपना सांस को रोका, देवी देवता मनुष्य पशु पक्षी सभी का सांस रुक गया। ध्रुव जी मात अपना सांस को रोका लेकिन सभी का सांस रुक गया। सभी देवता घबराए हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा जो गति तेरो सो गति मेरो, मेरा भी वही हाल है। सब अंत में भगवान विष्णु के पास आए। ऐसे आप ही बताओ। भगवान ने कहा नैवं विरामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्पदान बीदे तन्नो ब्रिजिना द्विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम। ए भगवान हमें बचाइए, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव अपना सांस को रोका है इसलिए सभी के सांस रुक गए। चिंता नहीं करो, चलो हम सब देवता मिलकर इन सांस रोकने वाले बालक के दर्शन करने को जाऊं। भगवान यह नहीं कह रहे हैं तो दर्शन देने जाऊंगा। भगवान क्या कहते हैं, इतने अजीब जो बच्चे हैं जो अपना सांस को रोका तो सभी का सांस रुक गया। ऐसे सांस रोकने वाले बच्चा का दर्शन करने को चलो। आज भगवान दर्शन करने आए हैं, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। शतम विवक्षन्तमतुदिदं हरिर्ज्ञात्वा शरवस्य च हद्य व्यवस्थितो कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कमुना पास्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए। ध्रुव जी की सांस जो रोके थे, ध्रुव जी हंस पड़े।
आज सामने भगवान हैं, भगवान को देखकर ध्रुव जी हंस रहे हैं और भगवान ध्रुव को देखकर हंसते हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ध्रुव जी में ज्ञान नहीं है। भगवान ने शंख लगा दिए ध्रुव जी के गाल में। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपाता हम वंदे परमानंद माधवम। मीरा जी कोई कॉलेज में नहीं गई थी। जब भगवान की कृपा होती है तो कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुआ, शंख लगाए, ध्रुव जी में ज्ञान आ गया। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। हे प्रभु आज सोए हुए वाणी को आपने जगा दिया। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक जीव आपको जान नहीं सकता। जो न जान ही आईंदे जनाही जानत तुम्हें जाई। उमानदारू जो सित की नाई शवही नचावत राम गोसाई। दुनिया को जो भगवान नचाते हैं उन भगवान को आज ध्रुव ने नचा दिया। भगवान कहते हैं मैं आज धन्य हो गया। ध्रुव जी को भगवान ने अपने गोदी में बिठाया, गाल छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए, आज परम पिता के गोदी में मैं बैठा हूं, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। भगवान ने कहा ध्रुव मांगो बेटा, आज जो चाहते हो मांग सकते हो। ध्रुव जी ने कहा भक्ति का सिद्धांत है कुछ नहीं मांगो भगवान से। बोला कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए तो तपस्या किस लिए किया। ध्रुव जी ने कहा तपस्या किया था पिता के गोदी में बैठने के लिए। तो कहा जाओ अब पिता के गोदी में बैठने। ध्रुव जी कहने लगे अब पिता के गोदी में नहीं जाना, नहीं बैठना, क्योंकि अब तो मैं परम पिता के गोदी में बैठा हूं, इससे बढ़कर कोई पिता ही नहीं। भगवान ने बहुत तरह का आशीर्वाद प्रदान किए ध्रुव जी को। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने घर को जा रहे हैं। जो माता पिता ध्रुव जी को अपने गोदी से निकाले थे, आज वही माता पिता ध्रुव जी के लिए रथ सजा रहे हैं, राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? भगवान की कृपा हुई है। आज भगवान की कृपा जब होगा तब ये भूतहा वालों भी आप पर कृपा कर देगा। इसीलिए भगवान की कृपा के लिए तरसो, दुनिया वालों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। भगवान की कृपा से ध्रुव जी घर गए, अपने माता सुनीति को प्रणाम करने लगे। सुनीति कहती है मुझे प्रणाम नहीं करो, पहले सौतेली मां को प्रणाम करो। आज सौतेली मां इस तरह के वचन नहीं कहती तो तुम भगवान को नहीं पाते बेटा। कभी कभी दूसरा का वचन भी बहुत अच्छा कार्य करता है। बेटा सौतेली मां को प्रणाम करो। पहले ध्रुव जी सौतेली मां को प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम करके अपने मां को प्रणाम किया। ध्रुव जी राजगद्दी पे आसीन हो गए। ध्रुव जी के सौतेला भाई उत्तम थे। उत्तम ने कुबेर महाराज के बगीचा को उजाड़ दिए। कुछ यक्ष लोग ध्रुव जी के सौतेले भाई को मार दिए। ध्रुव जी अपने भाई के बदला लेने के लिए आज यक्ष से जा रहे हैं। तो एक संत ने रोका, बेटा ध्रुव
तुम संत हो, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया। जिन्हें भगवान दर्शन दे उन्हें क्रोधी नहीं होना चाहिए। संत का हृदय कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। कहते हैं तुलसीदास बाबा, संत हृदय नमनीत समाना, करा करी पर निज परताप रमहि न बरीता, पर दुख द्रवहि संत सुनीता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बूंद आघात साई कैसे, फल के वचन संत सहे। बूंद आघात सही गिर कैसे, फल के बचन संत सहजैसे। संत हृदय संत हृदय नवनीत समाना, चकोर करे जहि पाना। करा करी पर कवि न जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बेटा ध्रुव, तुमको भगवान मिला, तुम संत हो, और संत को कभी क्रोधी नहीं होना चाहिए, संत को तो दयालु होना चाहिए। तुम जाओ घर। ध्रुव जी लौट कर घर आ गए। 33,000 वर्ष ध्रुव ने इस धरती पर राज किया। अब मृत्यु तो सभी के लिए है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है इस संसार में उन्हें तो जाना ही पड़ेगा प्यारे। ध्रुव जी को लेने के लिए मृत्यु आई। ध्रुव जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आकाश में, ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। तो भक्ति कैसा होना चाहिए? 5 वर्ष का बालक ध्रुव को देखो, देख लो भैया। ध्रुव जी बुढ़ारी में भक्ति नहीं किए, 5 वर्ष के आयु में। तो बचपन से भक्ति करोगे तो जीवन खुशमय रहेगा। जो बचपन में नहीं करोगे तो बुढ़ापा दुखमय बीतेगा। बाकी ध्रुव जी की वंशज की कथा तो बहुत विस्तार है। प्रियव्रत और ध्रुव जी की वंशज और ऋषभ देव, इन वंशजों की कथा कल दिन में भी हम सुनाएंगे, क्योंकि इनसे पहले भी बहुत कथा जहाँ की भी तैयारी है, तो उन कथा में हम प्रवेश करेंगे। आगे भगवान की नामों की भी महिमा है। अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है।
जी मनुष्य के मन में काम वासना जगने का दो रास्ता है, एक आंख और दूसरा कान। ये आंख से कोई गलत दृश्य देख लेंगे तो मन में काम वासना जगती है, कान से गलत बात सुनोगे तो मन में काम वासना जगती है। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, परमित भाषी, बड़े तेजस्वी यशस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों का सम्राट पंडित जी थे अजामिल। एक दिन वह पंडित जी अजामिल एक जजमान के घर से पूजा करा करके जा रहे थे। रास्ते में देखा एक वेश्या एक सेठ के घर से धज कर निकली। वेश्या के रूप देखकर अजामिल मोहित हो गया। वेश्या किसे कहते हैं? जो विकृति प्रदान करे, जिसे देखकर मन में विकृति उत्पन्न हो, वो वेश्या है। वो पंडित जी वेश्या की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। गणिका वेश्या को देखकर पंडित जी कहने लगे वेश्या से, सुंदरी आप अगर मुझसे विवाह कर लोगी ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो वेश्या पंडित जी की तरफ देखने लगे। राम राम, इतने बड़े पंडित और किससे विवाह करेगा? एक वेश्या से। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? आपको पता है मैं कौन हूं? मैं गणिका, मैं वेश्या हूं। पंडित जी कहने लगे मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आकर्षण के पीछे पागल हो गया हूं। तो मुझसे विवाह करो, जो चाहिए, जितना धन चाहिए मैं दूंगा। वेश्या को चाहिए धन, और पंडित जी के पास धन का कमी नहीं, पूरा माल ठग के लाते थे जजमान के यहां से। वेश्या के संग वो पंडित जी विवाह कर लिए। जो कल तक जजमान के घर जाके जग करवाता था, पूजा करवाता था, वेश्या के आते ही पूजा पाठ करना भूल गए, स्नान करना भी छोड़ दिए, गायत्री जपना भी छोड़ दिए, चोरी डकैती करने लगे, तरह तरह के जीव की हत्या करने लगे, वेश्या के साथ खाने लगे। वेश्या के गर्भ से 9 संतान का जन्म हुआ, 9 बेटा का जन्म हुआ, 9 शराबी दुराचारी निकल गया। 10वां पीर उनके गर्भ में। अब कौन समझाए? उसी रास्ते से कुछ संत लोग 4 मास के यात्रा चातुर्मास के लिए जा रहे थे। रात्रि में लेट हो गई तो अजामिल ब्राह्मण का अन्न खाया था वो संत लोग। तो शास्त्र कहता है जिसका अन्न खाओ उनका उद्धार करो, उनका कल्याण के लिए सोचो। ऐसा नहीं खा लो छोड़ दो, फ्री का माल है, ऐसा नहीं। संतों ने सोचा ये पंडित जी तो वेश्या से विवाह कर लिया, अब वेश्या में आसक्त है, अब इन पंडित जी का मैं अन्न खाया हूं तो इन पंडित का उद्धार तो करना पड़ेगा ना। पंडित जी का उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने कहा पंडित जी, अजामिल पंडित जी से संत ने कहा बेटा तुम्हें 9 पुत्र हुआ, 10वां तुम्हारे पत्नी के गर्भ में, 10वां पुत्र जो जन्म लेगा उन पुत्र का नाम रखना नारायण। 10वां पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा पुत्र था नारायण। माँ बाप का आकर्षण सबसे छोटे पुत्र पर या बड़े पर, 2 पे ही ज्यादा रहता है, लेकिन छोटे पुत्र पर सबसे ज्यादा माँ बाप का आकर्षण होता है। ये तो मेरा छोटका बेटा है, छोटे पुत्र पर ज्यादा ममता। अब कुछ लेना रहता ना, तुरंत अजामिल क्या कहता था, बेटा नारायण 1 गिलास जल लो तो। भगवान नारायण हंसने लगते, मुझसे ये जल मांग रहा है, देखो ये पापी, ये पंडित को ये जल मुझसे मांग रहा है।
इतने जीवन में अजामिल ने पाप किया, पाप के कारण मरने का समय आ गया। आज जब मरने लगे तो यमराज के दूत प्राण लेने के लिए आया, उन्हें यमलोक ले जाने के लिए। अजामिल यमदूत को देख के घबरा गए, डर गए। यमराज के दूत के डर से अपना बेटा नारायण को बुला रहा है अजामिल। बेटा नारायण, नारायण बुला रहा है अपने बेटा नारायण को। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। अरे मुझे पुकार रहा है ये। भगवान अपने पार्षद को भेजा, दिव्य विमान में बिठाकर यमदूतों को भगवान के पार्षद पिटाई करके भगा दिया और सुंदर विमान में बिठा करके अजामिल को लाया। भगवान के धाम, किनके प्रभाव से? भगवान के नाम के प्रभाव से। बल्कि वो भगवान का नाम नहीं लिया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, वो किनका नाम लिया था? बेटा का। पहले जमाना के लोग बुर्बक नहीं थे, अपना बेटा का नाम रखता था राम, श्याम, माधव, कृष्ण, दामोदर, वल्लभ। बेटी का नाम लक्ष्मी, सीता, राधा, रुक्मिणी, दुर्गा, सरस्वती। अब तो फैशन का जमाना आ गया बाबा। फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करे। अब तो चिंटू, मिंटू, पिंटू, लिट्टी, समोसा, चोखा, कुटिया, बुढ़िया, ऐसा नाम रख रहे हैं। जैसा नाम वैसा गुण, तथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण। इसलिए अपने बच्चा का नाम रखो तो भगवान के ऊपर इस बहाने भी तो तुम्हारे जुबा से 10 बार भगवान का नाम निकलेगा। प्यारे, भगवान से भी बड़ा क्या है? भगवान का नाम। इस कलयुग में हर घर में रावण है, तो हर घर के रावण को उद्धार करने के लिए राम तो नहीं आएंगे, लेकिन राम का नाम हर घर का उद्धार कर सकता है। श्री राम नाम अति मीठा है, श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में, जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। हो अपने मन मंदिर में, हो अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हो श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
बोलो राम बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। आधे नाम पे आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई सबनी जूठन बेर खिला के देख ले, कोई सबनी जूठन बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है। जिंदगी के भार सौंप हाथ सीताराम के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे। विधि का विधान जान विधि का हो, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एक बार सभी आदमी अपने अपने हाथों को उठा लेंगे और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करेंगे। बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम राम राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम बोलो राम राम राजा राम राम बोलो राम राम राजा राम बोलो राम राम राजा राम राम राजा राम राम। राम एक तापस तियतारी। नाम को टिखल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ
लगी नाम बराई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। जब समुद्र को बांध रहे थे ना हनुमान जी महाराज, राम नाम लिखकर जो पत्थर देते थे वो पत्थर तैरने लगते थे। तो राम जी भी एक पत्थर उठा करके पानी में डाला, वो डूब गया। राम जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर दूसरा पत्थर लिया, वो भी डूब गया। फिर हनुमान जी से पूछा, हे सखा हनुमान, मैं जो पत्थर देता हूं वो डूब जाता है, और तुम जो पत्थर डालते हो तैरने लगता है, कारण क्या है? मतलब प्रभु आप में वो चीज नहीं है जो आपके नाम में है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। प्यारे, कलयुग में कुछ करो ना करो, भगवान का नाम अगर जीव से ले लोगे, दिन रात सुबह शाम किसी टाइम, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीवान भक्ति भगवते गुण नाम ध्येयम चेतस स्मरंती तच्चरणारविंदम। जिससे भी भगवान का कीर्तन नाम उन्हीं का निकलता है जो जीवन में कभी कीर्तन किया हो, भगवान की कथा सुना हो, भगवान का नाम लिया हो, उसे ही मरने वक्त मुंह से भगवान का नाम निकलता है। तो भगवान के नाम लेकर अजामिल जैसे पापी ब्राह्मण का उद्धार हो सकता है, तो क्या ये रामनगर वासी अगर प्रेम से लेंगे तो इन सब का उद्धार नहीं होगा? अगर आप लोग सच्चे हृदय से लोगे तो अवश्य भी आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री। आवाज नहीं आयो, जोर से बोलिए जय जय श्री। ये तो बॉर्डर तक भी आवाज नहीं गया भैया। अब 4 रोज और आपके गांव में रहेंगे, इसीलिए 5वां रोज से मेरा कथा दरभंगा में है, तो वहां तक आवाज जाना चाहिए ना। 5वां रोज से कथा मेरा दरभंगा में है, शिव पुराण छोटे पट्टी में, तो वहां तक आवाज जोर से बोलिए जय जय श्री। पूरा बाजार में सोए हुए पापियों के कान का आवाज पहुंचा दो, जय जय श्री। ये हुई ना बात। 7 दिन में इन हरिनगर गांव पालिका को, रामनगर बुढ़ा बाजार को वृंदावन बनाना है। सब में राधे मय होना चाहिए। 7 दिन में या तो हम ही बदल जाएंगे या तो बुढ़ा बाजार वासी को बदल के जाऊंगा। कश्यप जी के जो 2 पुत्र हुए थे, तो हिरण्याक्ष का उद्धार तो बड़ा भगवान कर दिए थे, लेकिन हिरण्याकश्यपु का भी उद्धार नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु बड़ा उत्पात करता था। हिरण्याकश्यपु का विवाह हुआ कयाधु के संग। कयाधु के 4 पुत्र हुए, जिसमें अंतिम पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा नारायण का नाम लेता था। हिरण्याकश्यपु नारायण से हमेशा वैर भाव रखता था। एक दिन प्रहलाद अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी भगवान से बैर नहीं करो, भगवान से बैर करने वाला का पतन हो जाता है। नवधा भक्ति यह कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदन। पिताजी, नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। अपनी कानों से गोविंद की कथा का श्रवण करो और जिनकी कथा सुनो उनको हृदय में उतार लो। भक्ति की दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिनकी कथा सुने उन भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना तक कीर्तन से बदल जाती है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चिता, भालू उन संतों को खाने के लिए दौड़े, चैतन्य महाप्रभु को खाने के लिए दौड़े। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मुंह से कीर्तन के स्वर की लहर जो निकल रहा था, उन्हें सुनकर उससे भालू भी नाचने लगे कीर्तन में। कीर्तन की ये ताकत है। आपकी मन बदल जाएगा कीर्तन करके। पिताजी, भक्ति तीसरी भक्ति है स्मरण। हर एक परिस्थिति में गोविंद का स्मरण करे। पिताजी, फिर विष्णु का स्मरण करो, फिर पाद सेवन, फिर अर्चन। पिताजी, अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। अपने आप को गोविंद के हवाले कर दो, समर्पण कर दो। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को मारने लगे। मेरा पुत्र होकर मुझे सिखा रहे हो? प्रहलाद, तुझे नहीं पता मुझसे बढ़कर इस धरती पर कोई देवता नहीं। प्रहलाद के मारने की अनेक प्रयत्न किए, कभी शेर के हवाले कर, कभी जल में डुबाकर, कभी पैर से गिराकर। तो एक बार प्रहलाद के मारने के लिए होलिका को दे दी, जो इनको लेकर आग पर बैठ जाओ। होलिका को वरदान में एक चादर मिला था। वो चादर ओढ़कर जब आग पर बैठती थी तो होलिका नहीं जलती थी। होलिका आज प्रहलाद के मारने के लिए अग्नि पे बैठ गई। होलिका के ऊपर से चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अब क्या करें? तो प्रहलाद को अपने से दूर करने लगे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिए। दैत्य का गुरु कौन है? नाम भूल गए हम, जरा याद दिलाओ। दैत्य का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। देखिए कितने ज्ञानी सब बैठे हैं पीछे। आगे में भात खा लो पेट भर भर करके और भुला दो भात में। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दो पुत्र षंड और अमर। ये षंडावर आप प्रहलाद जी को भेज रहे हैं हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। अब वहां भी प्रहलाद पढ़े क्या? भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रहलाद को भेजियो। अब गुरु जी की कान में कीर्तन की आवाज गया। जो कीर्तन कहाँ चल रहा है? गुरु जी कीर्तन बंद करवाने के लिए प्रहलाद के पास में 5 चेला को भेजा। 5 चेला जो बंद कराने के लिए गए, कीर्तन की झटका ऐसा लगा वो भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण
सबरी के पैर सुदामा के तंदुल, सबरी के पैर सुदामा के तंदुल, साग बिदुरी घर पावाए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पांच गया कीर्तन बंद कराने के लिए, वो वापस नहीं आया। गुरुजी सोच में पड़ गए, अभी तक कीर्तन बंद नहीं हुआ। गुरुजी इस बार 10 को भेजा, वो भी नहीं आया। फिर 20 को भेजा, वो भी नहीं आया। अंत में पूरे गुरुकुल के बालक गया, वो भी लौट कर नहीं आया, वो भी कीर्तन करने लगा। अंत में गुरुजी सोचा, अब तो मुझे ही चलकर देखना चाहिए। ये कीर्तन के आवाज पापियों के कान में पहुंच गया। सोए हुए गोप जाग उठा, ये कीर्तन कहां हो रहा है इतने देर तक। वो भी घबरा करके आगे कीर्तन बंद कराने के लिए। गुरुजी कीर्तन बंद कराने के लिए जैसे ही आए, गुरुजी को भी ऐसा करंट का झटका लगा, गुरुजी भी करने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आजा हिरण्यकश्यप और नरसिंह। ये कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कान में पहुंच गया। हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर आए और कहा, गुरु तूने मेरे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी, तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने प्रहलाद से निपट लूं। अरे दुर्वनीत मंदात मन कुल भेद कराधमा, अस्तम मक्षासनोद्भूतम नेश्ये त्वादिमक्षयम। अरे मूर्ख दुर्वनीत, आज तुम्हें यमराज के पास जाने से कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हें यमराज के पास जाने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, तुम मेरे शत्रु का नाम नहीं लोगे, फिर भी तू नहीं माना। आज तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तू ये बता
तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद कहने लगे, नौ केवलम में भवतश्च राजन शौवे बलम बलिनाम चा परेखा परे बरेमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयोन वंश प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, बल्कि आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति दी है वो नारायण की कृपा से। नारायण तो सर्वत्र है, यहां भी है, वहां भी है, जहां है तहां है, हर जगह है। आप में है, हम में है, सब में है, सब में समाये है। शूर अनेक पीरे कन मांगत पे पद सुर सो स्वाद कहा। अरे पुनिताल मजीरा बजात फिरे मीरा मत बारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। अरे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पिताजी, मेरे भगवान, मेरे नरसिंह दिखाई दे रहे हैं इस खंभा में। हिरण्यकश्यप खंभा पे तलवार से जोर से प्रहार कर दिए और खंभा से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से शब्द करते हुए भगवान नरसिंह हुंबारंभ करने लगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, दांत निकाल हुंबा करने लगे। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप से युद्ध करते करते शाम काल का समय हो गया। गोधूली बेला नरसिंह देव दौड़ कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघा पे डाल दिया और नरसिंह भगवान कहने लगे, देख अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यप अट्टहास करने लगा और बोला, अरे किसको मारोगे मुझे? तुम्हें नहीं पता मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं। मैंने पहला वरदान यह मांगा हूं, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, अब मैं तुम्हें मारूंगा, ये गोधूली बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे तू मुझे नहीं मार सकते, मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी नाखून से तेरा पेट चीरूंगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप ने कहा तब भी नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना तो मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा तैयार हो जा, ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं, आधा नर हूं आधा नारायण हूं। बोला तब भी नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, मैं 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा हो गया ना, 12 महीना नहीं मरोगे, 13वां महीना तो मरोगे। 13वां महीना तेरे जैसे पापी के तारने के लिए, उद्धार करने के लिए मैं बनाया।
हिरण्यकश्यप ने कहा महीना भी 13 होता है क्या? अगर मुझे ये पता होता तो ये भी मांग लेता। बोला हाँ, हर 3 वर्ष में 1 महीना बढ़ता है। पुरुषोत्तम का मास, अधिक मास, लोंद का मास, मले मास जिसे कहते हैं। बोला ठीक है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, विधाता के सृष्टि में बनाए हुए कोई वस्तु से मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बस कर, बट सुन लिया तुमसे, विधाता के सृष्टि में नहीं मरोगे, मेरे सृष्टि में मरोगे ना। विधाता को जन्म कौन दिया? विधाता तो मेरे नाभि से जन्म लिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार गिराए। हिरण्यकश्यप को मारकर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता लक्ष्मी आई, ये बब्बर शेर बने विराजे हैं। लक्ष्मी मैया स्तुति करने लगी, तब भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट चाट कर क्रोध को शांत कर रहे हैं। आज जीभ से चाट कर क्रोध शांत किए। प्रहलादम प्रेखयामास ब्रह्मवेवस्तुतिमन्तिके ताता प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। प्रेम के आंसुओं से मस्तक भिगो दिया। आज प्रहलाद ने भगवान को चरण छू के स्तुति करने लगे। ब्रह्मादय सुरगण मुन्नयो अत्थ सिद्धा शत्वे कतान मतयो वचसं प्रवाहे नारादितुम पुरुगण रघुना पीयूपु किंतोष्टर मरहति शमे करी हरि कग्र जाते। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सका। आज मेरे कहने से आप शांत हो गए। मेरे में वो शब्द कहाँ? हे भगवान, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं। शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रसय विद्या आत्मज्ञान अनसुया, ये 12 गुण से संपन्न संबित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोलभील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण के अपेक्षा उसे जल्दी मिल जाते हो प्रभु। आज मैंने कहा, अब मेरे कहने से आप प्रकट हो गए। क्वाहम रज प्रभवैसितमोदिके अस्मिन् जातः सुरतल कुले कौतवानुकंपा नो ब्राह्मणो नो तू भवस्य न वैरमाया यनमेर्पिता शिरसि पदम कर प्रसाद। हे प्रभु, कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला मेरा राक्षसी परिवार में जन्म हुआ। मेरा पिता जन्म से लेकर अंत तक आपसे बैर किया। प्रभु, आज उनका प्राण अंत हुआ तो मुझे जरा सा भी खेद नहीं हुआ। खेद तो प्रभु एक बात की है, जब मेरे पिता आपसे बैर किया, जो आपसे बैर करता उसको तो नरक में जगह मिलता है। भगवान ने कहा प्रहलाद, आज तुम मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा लोभ नहीं दीजिए मुझे। मांगते तो वो हैं जिन्हें के पास कुछ नहीं रहता, जिनको सर्वस्व मिल गया, जिन्हें आप मिल गए भगवान, उन्हें क्या चीज की कमी है? भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद, ये सब नहीं चलेगा, मांगो कुछ। अंत में प्रहलाद ने कहा देना चाहते हो ने भगवान तो एक ही आशीर्वाद दो, एक ही वरदान दो। मेरा पिता बुरा या भला, जन्म देने वाला पिता तो वही है। हे प्रभु,
मेरे पिता आपसे बैर किए, आपसे बैर जो करता उन्हें नरक में जगह मिलता, आप मेरे पिता को नरक में नहीं ले जाओ। अगर नरक देना चाहते हो तो पिता के बदला ये पुत्र जाएगा, लेकिन पिता को नरक नहीं भेजो। भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुम धन्य हो, जो पिता तुम्हें मारने का प्रयास किया तुम उनके लिए नरक जाने को भी स्वीकार करते हो। जाओ, आज ना तो तुम्हें नरक मिलेगा ना तो तुम्हारे पिता को। आज तुम्हारी ये भक्ति और ये बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं प्रहलाद। आज तुम्हारे 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर रहा हूं। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष, 21 पीढ़ी का उद्धार किया। प्रहलाद भगवान के भजन करते करते अपने धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फटाफट मन मन के आइए, कमंडल लेकर जजमान जी, कमंडल भगवान को अक्षता लेकर के तैयार रहिए। बस 10 मिनट और कथा करके हम आरती करेंगे। भगवान को हम लोग कब याद करते हैं? जब जीवन में दुख आता है तब। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत। 3 शिखर से जो मिले उन्हें त्रिकुट कहता है। उन त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। गज मने हाथी, इंद्र मने राजा। जो हाथी का राजा हो उसे गजेंद्र कहते हैं। इन गजेंद्र हाथी की 50 पत्नी, 150 पुत्र। एक दिन अपने पूरे परिकर, पूरे परिवार को लेकर हाथी गया सरोवर में स्नान करने के लिए। सरोवर में हाथी को एक ग्राह ने पकड़ लिया। सबसे पहले अपनी पत्नी से मदद मांगा। पत्नी सूर पकड़ के खींचा, हाथी हिला भी नहीं। फिर बेटे से मदद मांगा, बेटा भी खींचा। जो भगवान, जो गोविंद इन संसार को बनाया, जो हमें भी बनाया, वो भगवान चाहे जो हैं सो अंत सरुस्रु बलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गुरुत्मतिं हरम का उपात चक्रम उत्तिक्ष्वे सांबुजकरम गिरमा कृच्छा नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। सब देवता कहते हैं मेरा नाम लेता तो मैं जाता मदद करने के लिए। कोई कहता मेरा नाम लेता मैं जाता। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं हो, मेरा नाम है अनामी नाम मेरा। भगवान ने आकर के मदद कर रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल।
चरण धर पछारे। गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध कियो ले गयो मझारे। चार प्रहर युद्ध कियो ले गयो मझारे। नाक कान डूबन लाग्यो नाक कान डूबन लाग्यो। गोविंद को पुकारे। गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल। भगवान ने आया ग्राह सहित हाथी को बाहर किया। ग्राह को सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया और गजेंद्र को भगवान ने बचाया। परीक्षित, जीवन में भगवान पर अगर विश्वास करोगे ना तो भगवान अवश्य तुम्हें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आएंगे दर्शन देने, मदद करने के लिए। परीक्षित, भगवान की चरण में जो सामान चढ़ जाए भूल से उनको पैर में नहीं लगाएं। अगर भगवान की चढ़ाई हुई वस्तु पैर से लग जाए तो आपकी लक्ष्मी चली जाती है, घर की लक्ष्मी चली जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी गला की माला दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा जी वो माला पहनकर इंद्र के पास आया। इंद्र ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया दुर्वासा जी को। इंद्र पे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि वो गर्दन की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वो माला कुछ देर पहनकर गला से उतारकर एक जगह टांग के रख दिया। वो माला, ध्यान देना, वो माला नीचे गिरा। वो माला हाथी अपने पैर से कुचल कर तोड़ दिया। ये माला भगवान की गला का है। भगवान की गला के मारा हाथी के पैर से लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? इंद्र के हाथों से राज जाने लगा। इंद्र पर कब्जा राजा बलि जमा लिया।
दैत्य सम्राट बन गए राजा बलि। अब तो देवता लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन किया, बांस की नाग को बनाया रस्सी, मंदराचल पर्वत की रे, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से अमृत निकला, जहर निकला। अब जहर कौन पिए? तो जहर भगवान शंकर पान किया, जिससे भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। उनमें से कामधेनु गाय निकली, जो देवता को दिया गया, ऋषि को दिया गया। धनुष निकला, रत्न निकला, अप्सराएं निकली, अमृत निकला। अमृत लेकर देवता दानव में युद्ध छिड़क गया। तब मोहिनी बनकर भगवान ने अमृत का वितरण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब भगवान सब तो अमृत पी गए, अमृत पी गए। बैठ जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, तब चढ़ाना। बैठ जाओ सब आदमी, चिंता क्यों कर रहे हो? थोड़ा कथा लाइन पे आने दो, उसके बाद चढ़ाना, जिनको जो चढ़ावा करना है। 5 मिनट बैठ जाइए। देवता लोग अमृत पी के अमर हो गए। अब राजा बलि की चिंता होने लगी। राजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, देवता लोग अमृत पी के अमर हो गए, अब देवता को तो हम हरा नहीं सकते। ध्यान देना, शुक्राचार्य ने कहा, बलि अगर देवता को हराना चाहते हो तो जीवन में 3 कार्य करो। जो अपने जीवन में 3 काम करेगा, उनके डर से देवता भी थर-थर कांपता है। क्या क्या कार्य? पहला कार्य गौ की सेवा। लेकिन कलयुग में गौ माता दूध कम देती है, तो गौ की सेवा तो होती नहीं, भैंस की सेवा करने लग जाते हैं ना। गाय की सेवा नहीं, भैंस को साबुन लगा करके, मैंने कई लोगों को देखा, साबुन लगा करके, शैम्पू लगा कर, रगड़ रगड़ के उनकी सफाई हो रही है। अरे कितनों भी शैम्पू लगा दो, भैंस काली तो काली ही रहेगी, काली से सफेद होने वाली नहीं है। और ध्यान देना, इतना ही नहीं, शास्त्रीय बात, भैंस किसकी सवारी है? किनको पता है भैंस किसकी सवारी है? यमराज की। अगर घर में यमराज की सवारी को रखोगे तो भगवान धर्मराज थोड़ी आएंगे। भैंस के दूध पियोगे, बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाएगी। आज के समय में तो लोग दूध के लिए भैंस पालते हैं और शौक के लिए कुत्ता दरवाजे पे लिखवा देते हैं, कुत्ता से सावधान। जैसे ही कोई अतिथि आया तो देखा बड़े अक्षर में कुत्ता से सावधान, तो कहता इन घर में कुत्ता है या घर के लोग ही कुत्ता बन गया, जो लिखवा दिया। कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए, भैंस को नहीं पालो, गाय को पालो। हर हिंदू के घर में एक गाय की सेवा होना चाहिए, गाय की सेवा और माई की सेवा। जिन घर में गाय सेवा, माई सेवा हो, वो घर नहीं, वो तीर्थ है। गाओ विश्वस्य मात्र, विश्व की माता है। शुक्राचार्य ने कहा, अगर देवता को हराना चाहते हो तो गाय की सेवा करो, गुरु की सेवा और संत की सेवा। जो अपने जीवन में 3 की सेवा करे, उनके डर से देवता भी थर-थर कांपते हैं। हे बलि, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम स्वर्ग पे चढ़ाई करो, मेरा आशीर्वाद है, विजय प्राप्त होगा। अब तो शुक्राचार्य की बात मानकर राजा बलि
स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, तीनों लोग को अपने मुट्ठी में ले लिया। देवता के माता अदिति चिंतित हो गई, कश्यप ऋषि से कहने लगे, हे स्वामी, मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म ले जो बलि से राज वापिस करा सके। कश्यप ने पति को समझाया, को देहो भौक्ति को अनात्मा को चात्मा प्रकृति ही न परहा, कस के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कोई किसी का पुत्र नहीं, यह सब मोह है। मोह से ही जीव की परिस्थिति बन जाती है। बोला नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोला नहीं मानती हो, ऐसा करो, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की परिव तिथि से लेकर द्वादशी पर्यंत पयोव्रत करो, जिससे तुम्हारे घर में पुत्र होंगे। अब फागुन परिव से लेकर त्रयोदशी पर्यंत व्रत किया। व्रत के कृपा से भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञेश यज्ञ पुरकाच तीर्थ पाद तीर्थ सर्व श्रवण मंगल नामधेय, आपन्ना लेके बिरजिनो पसमोदयाद्य शन्ना कृदेश भगवान सिद्धीनाथ। बड़ा सुंदर। माता अदिति गर्भवती हो गई, भगवान का आगमन होने वाला है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो, सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रतुष्टि जन्म दक्षिणा। भादव के महीना बड़ा सुंदर है। राधा रानी प्रकट हुई भादव में, कन्हैया भादव में, बलराम भादव में, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाया भादव में। आज भगवान वामन भी कह रहे हैं मैं भी प्रकट लूंगा तो भादव महीना में। भादव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। बड़ा सुंदर वामन भगवान का स्वरूप है। माता अदिति को पिन पहनाई, बृहस्पति जी जन्यो, दिशा के स्वामी छाता, ब्रह्मा जी कमंडल, सप्तऋषि कुसा खराव और माता पार्वती भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र दी। बड़ा सुंदर वामन भगवान का स्वरूप है। जिनको जिनको भिक्षा देना है वामन भगवान तैयार हैं भिक्षा लेने के लिए। अब कमंडल में भरते जाओ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल रही सारी धरती देख रे, डोल रहा जग सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हार रे, जगत का पालन हारा।
तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा तेरे सर्वस अपनी, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपनी, मान ले मेरा कहना। हे आज लुटा तेरे सर्वस अपनी, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ व्यथा अभिमान, तू छोड़ व्यथा अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी मान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोल गगन ये सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, हे आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान,
अमृत भर ले झोली। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण्डकिम करवामते ब्रह्मर्षि नाम तपसाक्षन्वनित अप्रबोधनम। भगवान राजावली के जगमंडप में आए। राजावली बड़ा प्रसन्न हो गए। आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। आज लगता है मेरा कुल पवित्र हो गया। आप मेरे यज्ञ मंडप में आए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। मांगिए क्या चाहते हैं। आज तीनों लोक के सम्राट त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। भगवान ने सोचा त्रिलोकीनाथ बनता है 2 मिनट में इनको पता चल जाएगा। राजा बलि ने कहा मांगो ने। गाम कांचनम गुण बाद नाम मुष्णम ततापयमुत्तवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्ध तुरगान गजानवा तथा तथार्थ संप्रतीक्षा। आप कहिए तो 2-4 हजार गोदान कर दूं। आप कहिए तो सोना का महल बना के दान दे दूं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो वामन भगवान, विवाह हुआ कि नहीं? अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो मैं आपका विवाह करा दूं। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकेला शरीर है, भूख लगता है तो भिक्षा कर लेता हूं, प्यास लगता है तो जल मांग लेता हूं। बोला नहीं नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोला नहीं मानोगे तो ठीक है, जैदा लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। जैदा नहीं चाहिए मुझे। तस्मात् ततो महिमिखदा विरणे अहम बरदर सभात पदानी त्रीनी दे त्रिंशमितानि पदा ममा। 3 पग भूमि दो। अब तो बलि कहने लगे आपको मांगने का भी ढंग नहीं है। ब्राह्मण का बालक तो पेट से सीख के आता है मांगने के कला, आप कैसे बामन हैं? भगवान ने कहा आप ही सिखा दो कैसे मांगू। बोला ज्यादा मांग लेते, त्रिलोकीनाथ हूं मैं। भगवान ने कहा जल्दी करो, संकल्प करो। जैसे संकल्प की बात शुक्राचार्य ने सुना, बोला बलि रुक जाओ, ये बामन नहीं, ये 53 है, ये छलिया है, पहचानो। तुम नहीं जानते हो इनको कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु है। एक बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु वयः कश्यप पादा दिते जातो देवानाम कार्य साधक। देवता के कार्य सिद्ध के लिए बावना बन के बामन बनकर आए हैं। झूठ बोलो, ये 3 पग में ही तीनों लोग नाप लेंगे। बलि ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पाप लिखेगा। बोला 8 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतं साजुगुस्सतम। अगर कोई स्त्री पाप करके आ गई हो या कोई लड़की पाप करके आ गई हो, समाज में कोई सुने तो उनकी बदनामी हो, तो वहां पर झूठ बोल करके उस बात को बदल दो कोई अन्य बात में, जो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे अब बात था। वहां झूठ बोलो, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी की बेटी की विवाह कराने में झूठ बोलना पड़े, बोलकर विवाह करा दो। हम तो कहते हैं अगर 2-4 नहीं 100 डंडा खाना पड़े किसी की बेटी की विवाह कराने में तो डंडा खा लो, लेकिन किसी की बेटी की विवाह कराने में झूठ बोल सकते हैं। कोई ब्राह्मण का हत्या कर रहा हो वहां झूठ बोलो, उनकी जान बचाओ। कहीं गौ की हत्या हो रहा है वहां झूठ बोल कर गौ की जान बचाओ। किसी अन्य पशु की हत्या हो रहा है वहां झूठ बोलकर उनकी जान बचाओ। और देश के राजा को कोई ठगने के लिए आ जाए तो वहां झूठ बोलकर उनकी जान बचाओ। राजा बलि ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये ब्राह्मण होंगे
तो 3 से 3.25 पग भी नहीं लेंगे। अगर ये भगवान होंगे तो इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा, भगवान नारायण राजा बलि के जगमंडप पे भिक्षा मांगने के लिए आए। कितना? तो 3 पग भूमि मांगने के लिए आए। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, संकल्प कीजिए। अब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य कमंडल में जाके बैठ गया। ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने कुशा से आंख में मारा, शुक्राचार्य का आंख ही फूट गया। संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रददे। आज 3 पग भूमि मैं ये ब्राह्मण बालक को दे रहा हूं। दान देने के बाद में भगवान ने कहा, बलि इतने बड़े दान तुम किए हो, अब मुझसे आशीर्वाद लो और प्रणाम करो। जब गए राजा बलि वामन भगवान की चरण छूने के लिए, भगवान अपना शरीर को विराट बना लिए। बोलिए विराट भगवान की। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबा बलि तो ऊपर मुख देख करने लगा। भगवान का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। भगवान का चेहरा कहाँ है? प्रभु ने पहला चरण नीचे लोक में रखा, दूसरा चरण इतना लंबा हुआ कि तीनों लोकों प्रभु के चरण में आ गया। त्रिलोकी पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचाने तो ब्रह्मा जी कमंडल लेकर वामन भगवान का चरण धो के रख लिए, क्योंकि भगवान विष्णु की चरण में ही गंगा थी। श्रम जल बिंदु कमंडल रख्यो। ब्रह्मा ने गंगा को कमंडल में रख लिया। 2 ही पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। बलि से कहता है, बलि अभी तो 2 ही पग हुआ, तीसरा पग कहां रखूं? या तो वचन को पूरा करो, नहीं तो नरक चलो। राजा बलि ने कहा, भगवान मुझे नरक जाने से तो डर नहीं लगता। डर तो एक बात की है, बलि का वचन ना झूठा रह जाए। लोग क्या कहेंगे? तीनों लोक के सम्राट 3 पग भूमि नहीं दे पाया। बलि नरक जाने से नहीं डरता, अपने वचन से डर रहा है। प्रभु आप एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन की मालिक? भगवान कहने लगे, धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता। जब मालिक ही नहीं तो धन कहां से? बलि ने तुरंत कहा, अभी तक मेरे धन को नापे है, धन का मालिक बाकी है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, दिन हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु तीसरा चरण मेरे सिर पे रखिए। तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर भगवान ने रखा और कहा, बलि छलने के लिए मैं तुम्हें आया था, छल तुम लिया मुझे। बलि अब मैं तुम्हें सुत्तल लोक का राजदान में देता हूं, जाओ भोगो। बलि ने कहा, कोई लोक का राजा नहीं बनना, अब सब कुछ पा लिया। भगवान ने कहा, नहीं जाओ। राजा बलि ने कहा, एक ही शर्त पे जाऊंगा, आप मेरे साथ चलोगे वहां? भगवान ने कहा, चलो। भगवान राजा बलि के साथ सुत्तल लोक में चले गए। लक्ष्मी मैया के पास नारद जी जाके कहने लगे, माता जी पता है एक बार, प्रभु तो आजकल सुत्तल लोक में नौकर बनकर राजा बलि का सेवा कर रहा है। लक्ष्मी मैया आई, देखिए ये दृश्य, राजा बलि के आगे पीछे नरेन कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथों पे
कलावा बांधी, राखी बांधी और कहा भैया आप जिनको रखे हैं वो मेरे पति नारायण हैं, उनको छोड़ दो। सावन के पूर्णिमा उसी दिन से रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं। और भगवान ने वचन दिया, बलि दुनिया का कोई यज्ञ हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, उन यज्ञ में जो रक्षा सूत्र बंधा जाएगा वो तुम्हारे नाम से, जो तुम्हारे नाम से एक धागा भी बांध लेंगे, उनका रक्षा मैं करने के लिए आऊंगा। बोलिए पावन भगवान की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार आज की कथा का विश्राम आयोजक श्री पशुपति प्रसाद गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह का आयोजन करवाया रामनगर बुटहा में। ये तो अपने आप में राम जी का नगर है, इसमें कहने की बात ही नहीं। हरिनगर गांव पालिका वार्ड नंबर। आज पशुपति जी के पुत्र के द्वारा यह कथा आयोजन बेचू प्रसाद गुप्ता, प्रदीप प्रसाद गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार को व्यास मन से धन्यवाद। राधे राधे। जजमान जी आ जाएं। और कल की सूचना, कल की कथा भगवान राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, राम राज तिलक लव कुशन, संक्षिप्त में राम कथा। और यह तो कृष्ण की कथा है। फिर हम अब यह कृष्ण की कथा है, तो कल हम प्रेम से क्या मनाएंगे? नंद महोत्सव, बांके बिहारी श्री कृष्ण की प्रकट उत्सव से हरिराहा के धरती पर भगवान हरिनगर की पावन धरती पर भगवान कन्हैया कथा के रूप में प्रकट होंगे। अभी 12-13 रोज से हरिराहा में कथा किए थे, तो दिमाग में हरिराहा ही आ गया। तो इसीलिए कल जो आएंगे तो सब कोई पीला वस्त्र धारण करके आना, क्योंकि भगवान पीतांबर धारी है। पीला वस्त्र ही पहन कर होना चाहिए। कल भैया सबको पीलो पीलो होना है, पीलो चंदन लगाना है, पीलो पटको डालियो, पीलो पगड़ी बांध कर को कथा में आनो है। कल पूरो पंडाल जो है पीलो पीलो होना चाहिए, क्योंकि मेरो ठाकुर को कल प्रकट उत्सव होगा। यहाँ से कल सभी आदमी पीला वस्त्र धारण। जिनके पास पीला वस्त्र ना हो तो मैं तो लाके नहीं दे सकता, कम से कम पीला चंदन जरूर सिर पे लगा लेना। और कल भगवान की बधाई है। जितने विदेशिया नोट हो ना, कस के लाना बधाई देने के लिए। चॉकलेट, बिस्कुट जो लुटाना हो जी खोल करके कल लुटाना, क्योंकि डगर, एक ही लाइन, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया हो, गोकुला नगरिया बधैया बजे हो, बधैया बजे। कौन बाबा छथिन? बाबा पशुपति के, पशुपति बाबा के दुवरिया बधैया बजे, पशुपति बाबा के दुवरिया बधैया बजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। नंद बाबा के अंगन में बधैया बाजे, नंद बाबा के अंगन में बधैया बाजे। लेकिन आज नहीं, जब तक कल बधाई नहीं देंगे तब तक बधाई होगा ही नहीं। सभी को कल बधाई देना पड़ोगे बाबा। ठगने के लिए भी इंडिया से आ गए हैं बाबा। ठीक है, जय हो। चॉकलेट, बिस्कुट, मिश्रू को गोला लुटा। और देखिए कल की कथा में आप लोग सुनेंगे, जो भगवान कन्हैया का जो प्रकट हुआ तो सब बधाई में सज धज के आए। लोग क्या करते हैं, दुनिया के लिए सजते हैं,
अब भगवान के लिए जैसे तैसे आ जाते हैं कथा में। दुनिया के लिए हमें सजना नहीं है, हमें अपने प्रियतम कृष्ण के लिए सजना है प्यारे। कल का श्रृंगार हो तो मेरे कृष्ण के लिए। मैंने आप पूरा सज धज के चंदन लगा के सेंट छीट करके आना, इतने भगवान के बधाई में लोग खुश हो गए। गोपी जो चीज होठ में लगाना चाहिए उसको आंख में लगा लिए, और आंख में जो लगाना चाहिए उसको होठ में लगा दिए। इतने खुश होके श्रृंगार की गोपियों ने, इसलिए कल सब सज के नए नए वस्त्र धारण करके आना। जय जय श्री राधे। आरती आइए जजमान जी, आरती कीजिए। आइए ना जजमान जी। और यह जो कथा चल रहा है, घर बैठे आप लोग इस कथा का आनंद उठाएंगे। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से यह कथा घर पर भी सुन सकते हैं। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घर बैठे भी आप कथा का रसपान करेंगे। यूट्यूब और फेसबुक से यह कथा का लाइव प्रसारण हो रही है। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घर बैठे आनंद ले। श्री राधे। अमित और सीमा मोर पंख लगा करके आ जाओ मंच पर। अमित और सीमा आरती 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 प्रीतम प्यारी की बनवाड़ी नथवाड़ी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवाड़ी नथवाड़ी की। बनवाड़ी नथवाड़ी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके झलके। दुहुन सुत कुंडल भल झलके झलके। दुहुन दिग्गज सुधा झलके झलके। दुहुन दिग प्रेम सुधा झलके झलके। रसीले में गसीले से गसीले से। दुहुन नैन हारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। बनवारी नथवारी की। दुहुन मृग चितवन परवारी वारी। दुहुन मृग चितवन परवारी वारी। दुहुन लट लटकन छवि न्यारी न्यारी। दुहुन भाव भटकन अति प्यारी प्यारी। दुहुन भाव भटकन अति प्यारी प्यारी। रसन मुख पान हसन मुस्कान दसन दम खान। दुहुन बेसर छब न्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रियतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। बनवारी नथवारी की।
एक उर नीलांबर लहरे लहरे, तुहुन उर लड़ मोतिन छहरे छहरे, कन कनन खन किंकनिन झन नो पुरन भन, तुहुन रुन झुन धुन प्यारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रियतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की, बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे राजे, एक सिर चुनरी छवि भाजे छाजे, तुहुन सिर तिरछे भल भाजे भाजे, शंग गजबा लाडली लाल, बाह गल डाल कृपालु तुहुन मृगचारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रियतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की, बनवारी नथवारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। सभी भक्तों से आग्रह है, जो यहीं खड़े हैं अपना अपना हाथ ऊपर कर लेंगे। जय 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 श्री राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार सब आदमी आरती प्रसाद लेकर जाएंगे और सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। मोर नृत्य वृंदावन से चलकर भगवान मोर भगवान, ये सुंदर मोर भगवान की छवि को निहारे बैठ जाए।